बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 10.2 टुडे वी आर स्टार्टिंग। ओके, तो सो स्टार्ट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हमने 10.2 हमने करनी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा देख लें, क्योंकि वर्कशीट आप करेंगे तो वर्कशीट में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी तो आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, कनकरेंट फिगर्स। कनकरेंट फिगर कौन सी होती है? टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी कनकरेंट इफ दे आर सेम इन द साइज एंड शेप। The phenomena is known as concurrency if one of the two objects have the same shape and size as mirror image of the other, then these shape are said to be concurrent। कहते हैं कि अगर आपके पास दो फिगर्स हैं, ठीक है, उनका साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कनकरेंट फिगर कहलाएंगे। जैसे कि ये देखें, आप इसको देख लें और इसको देख लें, ठीक है, दोनों के एंगल्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, इसके साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है। सिर्फ क्या है कि इसको स्ट्रेट है और ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, लेकिन सेम है। अब ये देखिए, ये फिगर्स भी सेम हैं, इनकी साइड्स भी सेम हैं, ठीक है, और शेप भी सेम है। सिर्फ क्या है कि इसको अपोजिट किया हुआ है। द अबव फिगर 1 and 2 आर concurrent while फिगर 3 and 4 आर concurrent if their corresponding angles आर इक्वल। अच्छा, ये किस सूरत में concurrent होंगे? अगर इनके एंगल्स इक्वल हो। यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, इसके एंगल्स और इनके एंगल्स सेम हुए तो ये concurrent एंगल होंगे। सिंबल ऑफ concurrency क्या है? इस सिंबल से हम यूज़ करते हैं concurrency को। इसका क्या मतलब है? मीन्स इक्वल। इसका मतलब आपको पता है ना, मीन्स द सेम साइज एंड फिर आपके पास ये जो है यू शेप है, इसका मतलब है मीन्स सेम इन शेप। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो कनकरेंसी इक्वल और इसके ऊपर ये इस तरीके से आपके पास सिंबल है, इसका मतलब है सेम इन साइज एंड मीन्स सेम इन शेप। इसका मतलब है सेम इन शेप। तो ये कनकरेंट फिगर्स आपके पास, ठीक है। हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े और एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल एंगल, तो ये आपके पास कनकरेंट फिगर्स भी आपने थोड़ा सा इसको देख लिया कि अब नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है सर्कल। अच्छा जी, यू नो व्हाट इज सर्कल? यस, शेप, राउंड शेप आप कहते हैं ना, राउंड शेप इज कॉल्ड सर्कल। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सर्कल थोड़ा हाई लेवल पे ये क्या कहते हैं? अ सर्कल इज अ शेप इन अ प्लेन with all the points at the same distance from the fixed point known as the center of the circle. In figure, point A is the center of the circle. अच्छा जी, शेप है, ये देखिए सर्कल एक शेप है, प्लेन शेप है, ठीक है, यानी कि आप इसको किसी पेज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल पॉइंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके डिस्टेंस पे तमाम पॉइंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, और उसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। और ये जो सेंटर होगा ये फिक्स होगा। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इन अ फिगर पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब सर्कल क्या है? शेप प्लेन विद ऑल द पॉइंट्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट्स के डिस्टेंस, ठीक है, उससे जितना डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स मौजूद हैं सेम डिस्टेंस के, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो सर्कल कहलाता है। फिर ये आपका सेंटर होता है, ये फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है। फिर आपने इस सेंटर में आपने रेडियस पढ़ा है। रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। अच्छा जी, अब ये सेंटर है, इससे यहाँ तक का आप एक पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, जिस जगह पे भी लें, ये क्या कहलाएगा? ये आपका रेडियस कहलाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट सेंटर के पॉइंट से और सेंटर के ऊपर, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इसको हम कहते हैं 2r इज इक्वल टू डायमीटर।
दो आर्क जब मिलती हैं तो डायमीटर बनता है। अब डायमीटर क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। The length of line joining two points of the circle to the center is called the diameter. अब देखें आपके पास दो रेडियस जब ज्वाइन होते हैं, एक पॉइंट से लेके सेंटर सर्कल के पॉइंट ऑन अ सर्कल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और वो लाइन आपके पास सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो लाइन आपको कहलाती है डायमीटर। That line segment is called diameter, ठीक है। Length of line joining two points of the circle through the center is called the diameter, is denoted by the diameter of a circle is twice of its radius। अब देखिए हाफ, आपके पास हाफ पॉइंट सेंटर से लेके जो सर्कल के पॉइंट तक जो लाइन है वो आपकी रेडियस है। अगर इसको डबल कर दें तो वो क्या है, डायमीटर है। इसके बाद आपके पास क्या है, कॉर्ड क्या होता है। अच्छा जी, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन अ सर्कल। अच्छा जी, अब कॉर्ड भी आपके पास लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स ज्वाइन करती है सर्कल, लेकिन ये आपके पास क्या है, इसमें और डायमीटर में क्या डिफरेंस है कि डायमीटर आपकी सेंटर से पास होती है जबकि कॉर्ड आपकी सेंटर से पास नहीं होती। Many different chords, so chord pass through the center and the same do not. A chord pass through the center is called diameter. ये तमाम जो लाइन सेगमेंट है ये कॉर्ड ही होती हैं, लेकिन जो सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाती है, ठीक है। इट्स टर्न आउट दैट डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। Since it pass through the circle, our diameter satisfy the definition of chord. However, chord is not necessary a diameter. Thus is can be stated that every, ठीक है। अब डायमीटर इज कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट नेसेसरी आ डायमीटर। डायमीटर भी एक आपके पास लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। डायमीटर आपकी लेकिन वो सेंटर से पास होती है, ठीक है, वो कॉर्ड। लेकिन बाकी जितने भी लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करी है सर्कल के, वो डायमीटर से पास है, वो सेंटर से पास नहीं हो रही, इसलिए वो कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल, माइनर एंड मेजर आर्क। एज पिक्चर शो एन आर्क इज पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है, यानी कि जितना सर्कल का एरिया है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। ग्रुप इंटू टू डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अच्छा जी, ए से सी ये जो आपकी यहाँ पे जो आर्क है इसको आप माइनर आर्क कह देंगे। इन द गिवन सर्कल देयर आर बोथ मेजर आर्क एंड माइनर। लुक एट द सर्कल, ट्राई टू फिगर आउट हाउ मेनी वुड डिवाइड इनटू अ पोर्शन दैट मेजर एंड पोर्शन दैट इज माइनर। अच्छा जी, आप देखें ये जो आपके पास ये पॉइंट है, ये आपके पास ये आर्क आ जाती है, ये भी आर्क आ जाती हैं। अब मेजर आर्क क्या है, एन, के और एच। आप देखें एन, के और एच ये आपकी मेजर आर्क आ गई, क्योंकि ये देखिए ये ज़्यादा बड़ी है ना, और ये माइनर आ गई एच एन। अब एच एन ये आपकी माइनर आर्क आ गई, ठीक है। ये आर्क होती है, ये जो सर्कल ज्वाइन हुआ होता है, ये जो आपके पॉइंट्स यहाँ पे हो तो ये एक आर्क बन जाती है। अब ये तीन पॉइंट्स हैं, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड सर्कल इनटू टू रीजन दैट आर कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा जी, अब आपकी क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट। जब आपके पास एक कॉर्ड ड्रॉ हो जाए, आपके पास सर्कल दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाए, जो बड़ा एरिया वो मेजर कहलाएगा और जो कॉर्ड के नीचे स्मॉलेस्ट एरिया है वो माइनर आर्क कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज ये मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री दे दी क्योंकि जब हम वर्कशीट करेंगे स्टूडेंट्स, और वर्कशीट में इससे रिलेटेड तमाम ऑब्जेक्टिव मौजूद हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज 10.3 हम स्टार्ट करते हैं। ड्रा अ सर्कल विद द रेडियस। आपने क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है विद रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 1 है 4.4 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है रेडियस आपके पास क्या होता है, अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब आपने क्या करना है, एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है
4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली। अब आपने क्या करना है, अपना कंपास लेके कितना ओपन करना है, 4.4 सेंटीमीटर। अब आपने अपना कंपास जहाँ से आपने स्टार्ट की, जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रा किया, जो उसका फर्स्ट पॉइंट था जो 0 सेंटीमीटर था, वहाँ पे आपने कंपास रखनी है। आपने 4.4 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और इस तरीके से अपने कंपास को रोटेट करके एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, OA इज़ द रेडियस ऑफ 4.4 सेंटीमीटर। जैसे आपने रेडियस ड्रा कर लिया 4.4 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगी और अपना कंपास 4.4 सेंटीमीटर खोलेंगी। वो आपका सेंटर आ जाएगा। सेंटर पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे आपने लाइन लगाई, लाइन सेगमेंट ड्रा की, जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी कंपास रख के सर्कल ड्रा कर लेना है। अब इसका पार्ट 2 भी बुक में 4.4 ही गिवन है, तो आप बस 4.4 का इसी तरीके से ड्रा कर लें। अच्छा जी, आप ड्रॉ सर्कल विद डायमीटर 6.8 एंड 8.6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर के थ्रू आपने क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है। तो डायमीटर से तो सर्कल ड्रा नहीं होता। डायमीटर तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाती है लेकिन सेंटर से गुजरती हुई। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि डायमीटर को हमने, रेडियस हमने कहा है हाफ, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो हमने फार्मूला यूज़ किया और 6.8 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो हमारे पास रेडियस आ गया 3.4। आपने 6.8 का सर्कल नहीं बनाना, जबकि आपने डायमीटर से रेडियस फाइंड करना है और फिर आपने अपना सर्कल बना। अब वही तरीका है, आपने 3.4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा की, अपनी कंपास ओपन की, ये जो सेंटर पॉइंट है 0 पे आपने यहाँ पे रख के एक सर्कल, अपनी कंपास रोटेट करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके F तक, तो ये आपका सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो F इज़ द रेडियस ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन होगा, डायमीटर को आपने कन्वर्ट करना है रेडियस में और फिर आपने सर्कल ड्रा करना है। अब इसका सेकंड 8.6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 8.6 सेंटीमीटर, क्या करेंगे, यस रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। 8.6 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 4.3 आ जाता है। आप रफ वर्क में कर भी सकते। अब आपने कितनी रेडियस, सर्कल आपका कितना ड्रा होगा, 4.3 सेंटीमीटर का, नॉट 8.6 सेंटीमीटर। आपने क्या की, लाइन सेगमेंट पहले ड्रा कर लेंगे 4.3 सेंटीमीटर की, फिर आपने अपनी कंपास ओपन करके आपने सर्कल ड्रा कर लेना है। तो OL इज़ द रेडियस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन हो गया। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी 4.4 सेंटीमीटर है, तो आपने उतना ही ड्रा कर लेना है जितना फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में आपने डायमीटर गिवन है उससे रेडियस फाइंड करके फिर आपने सर्कल ड्रा कर लेना है। यू विल नेवर 8 पॉइंट जो गिवन है उससे आप सर्कल नहीं बना सकते, आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। सर्कल आपका रेडियस के थ्रू बनता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन हो गया। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।